एक बर्बाद हुआ देश की एक बहादुर जनरल की कहानी है, जो अपने देश की सेना से कहते थे कि तुम्हें हम अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं कहते, तुम्हें हम कहते अपने देश के लिए, अपने स्वाधीन राष्ट्र के लिए जान दो। खातिर दिमाग वाला, बेडर बेखौफ एक जनरल बहादुर सिपाही सालार उस वक्त की, उस दर की सुपर पावर ताकतों को अपने देश से निकलने में कामयाब हुआ। वो एक सिपाही था। जनरल की कहानी है जो 7 साल की उम्र से दुख भरी कहानी से चालू होता। वो बहादुर जनरल है, तुर्की का राष्ट्रीय पिता या अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। राजनीति में आया तब कमाल ही कर दिया। अपने देश की सालों से चली आई विरासत, खलीफा, उनको खत्म कर दिया। रहन सहन, संस्कृति, कपड़ा, धर्म, हर चीज एकदम खत्म करके रख दिया। सम्मानीय व्यक्ति है जो हमारे देश इंडिया में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वो तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क को राष्ट्रीय पिता की उपाधि या अतातुर्क कहा जाता है। कमाल अतातुर्क के बचपन की कुछ हिस्से कि उसके माँ एक धार्मिक था। वो अपने बच्चे मुस्तफा को मदरसे में पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका पापा सेकुलर और लिबरल था। वो अपने बच्चे को एक अच्छी बढ़िया सी स्कूल में पढ़ना चाहता, लेकिन ये उनका सपना अधूरा रहेगा क्योंकि मुस्तफा के 7 साल की उम्र में उनकी पिता की इंतकाल हो गया। वो दुनिया से रुखसत हो गए। मुस्तफा का माँ जुबैदा खानम का आर्थिक हालत ऐसा नहीं था जो उनको अच्छे से बढ़िया कोई स्कूल में पढ़ा सके, और मुस्तफा को अपने मामू के घर भेज दिया। और ऐसे वो एक स्कूल में पढ़ते और पढ़ाई करते रोज। और उस वक्त एक लड़के को देखते, एकदम बूट सूट एक टीम में जाते थे स्कूल, रोज उसको देखते। एक बात क्या हुआ, उसके पीछे पीछे वो स्कूल चला गया, उसी स्कूल, और जाके वो कहने लगा मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा, मैं सेना बनूंगा। वो ऐसे करते करते हंगामा मचा दिया और प्रिंसिपल निकल आया स्कूल से। फिर उससे पूछा तो अब ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले मैं भी इस स्कूल में पढ़ूंगा, मैं सेना बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। फिर ऐसे करते करते उसने कहा ठीक है तुम इस स्कूल में पढ़ोगे। अब मुस्तफा कमाल को वहां पे पढ़ने का इजाजत मिल गया। और मुस्तफा कमाल बहुत ही होनहार बच्चा था, पढ़ाई में बहुत ही एक्सपर्ट था। तब मुस्तफा को जो भी स्कूल का जो टीचर है कुछ भी सवाल देते जवाब देता था। जो स्कूल का मास्टर है उसने मुस्तफा को कमाल कहना चालू कर दिया। अब मुस्तफा के साथ कमाल जुड़ गया। अब मुस्तफा बन गया मुस्तफा कमाल। को स्टाफ कमांडर की हैसियत से मुस्तफा ने तुर्की सेना में शामिल हो गया। वो उस दौर था जब ऑटोमन एम्पायर या उस्मानी साम्राज्य चारों तरफ से हमला झेल रहा था। इधर फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटाली हमला करता ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, और एक एक करके ऑटोमन एम्पायर या उस्मानी साम्राज्य से अलग होता रहा। हुकूमत एक तरफ संभालते तो दूसरी तरफ हमला हो जाता और ऐसे हार जाता। और उस हालत से निपटने के लिए बहुत तुर्क प्रयास कर रहा था, और इसमें से एक था बतनिया हुर्रियत। ऐसी ग्रुप के साथ मुस्तफा कमाल अतातुर्क जुड़े रहे। जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क को सीरिया की राजधानी दमिश्क भेजा गया, तब सीरिया ऑटोमन एम्पायर या उस्मानी साम्राज्य के हिस्सा था। यहाँ की एक जंग में ऑटोमन एम्पायर का सेना जब पीछे हट रहा था, तब मुस्तफा ने एक छड़ी ली और जमीन में निशान बनाया, और निशान बना के कहा अगर इस निशान से कोई भी पीछे हटेगा उसे मैं गोली मारूंगा। और ऐसे ही बहादुरी की किस्से पूरा ऑटोमन एम्पायर में फैलने लगा, और ऐसे देखते देखते ऑटोमन एम्पायर की दारुल हुकुम इस्तांबुल तक फैल गया उनकी बात। और फिर जामियाती इत्तेहाद तुर्क जैसी खुफिया ग्रुप के साथ जुड़े रहे, जो दुनिया भर में यंग तुर्क नाम से मशहूर हुआ। 111 आता है, इटली ऑटोमन एम्पायर के ट्रैपल पर हमला करता है। ये अभी लीबिया का हिस्सा है, और इस लड़ाई में मुस्तफा कमाल ने इटली को भारी नुकसान पहुंचाया। 1912 में बल्कन के इलाके में बगावत शुरू हो गया। सबके सब ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहता था। आखिर में ऑटोमन एम्पायर यूरोप का ज्यादातर हिस्सा गवा देता है। बाकी जो हिस्सा बच गया था उसे बचाने के लिए मुस्तफा के भरपूर योगदान दिया गया, और इस योगदान के कारण उनको पाशा का लकब दिया गया खलीफा की तरफ से। और ये लकब उसे दिया जाता है जो बहादुरी का कुछ काम करे अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए। आगे जरा था और उनका देश पीछे पीछे, बहुत पीछे। अब उस जंग की शुरुआत हो गया जो जंग पूरे दुनिया को बदल के रख दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की का बहुत नुकसान हो चुका था, बहुत ही कमजोर हो गया था। तभी उनके अपनों ने उनके पीठ पे छुरा मारा। 1916 को अरबों ने बगावत चालू कर दिया, ऑटोमन के खिलाफ लड़ने लगा, और ब्रिटेन की मदद से अरबों ने सैयद हुसैन बिन अली के नेतृत्व में ऑटोमन एम्पायर से अरबों की सारी जमीन अलग कर लिया। अरबों की इसी हरकत से मुसलमान की इत्तेहाद टूट गया। मुसलमान की पीठ पे खच्चर मारा था, और ऐसे अब तक चले आ रहे मुसलमान और मुसलमान की पीठ पे खंजर मारना। और ऐसे ही तुर्क और अरबों के बीच में एक दरार पैदा होगा जो अभी तक नजर आता है।
15 में ब्रिटेन, फ्रांस और उनके साथी मिलकर ओटोमन अम्पायर की राजधानी इस्तांबुल में 15 लाख सेना उतार दिया। पूरे देश का नेतृत्व कर रहा था मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने। 1915 से लेकर जनवरी 1916 तक जंग चला और इसमें मुस्तफा कमाल ने कमाल ही कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस के सेना भाग गया था। ब्रिटेन का लगभग 48,000 से ज्यादा सेना मर गया था और फ्रांस का 27,000 से ज्यादा सेना मर गया था। नुकसान था कि ब्रिटेन के पीएम को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और मुस्तफा कमाल अतातुर्क को जनरल की उपाधि मिल गया। हर जंग जीतने वाला मुस्तफा अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा था। ये था कि ओटोमन अम्पायर के खलीफा को लेके वो मानता था कि ओटोमन के खलीफा एक जला हुआ कारतूस थे। उनका दौर, उनका जमाना जा चुका है और इसके लिए ओटोमन अम्पायर के तरफ से मुस्तफा कमाल अतातुर्क को सजा भी मिला, उनको जेल भी हुआ। को सेना बताया कि अपने देश की रक्षा करने के लिए ऐसे जनरल की जरूरत है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क जैसे, और मजबूरन खलीफा को उनको रिहा करना पड़ा अपने देश के लिए। और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने यह तय कर लिया कि देश को एक नए रास्ते से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि खिलाफत का बोझ ये देश और ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। चाहते थे दबे दबे लफ्ज में, कोई बोल पाता कोई नहीं बोल पाता, और तब खिलाफत बहुत कमजोर हो गया था। आपस में लड़ाई की वजह से को जामियत तुर्क नाम का एक ग्रुप बना और इस ग्रुप में मुस्तफा कमाल में शामिल हो गया, लेकिन खुफिया तौर से, और उसे ओटोमन के अंदर से भी सपोर्ट मिला। और तब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मिलकर ओटोमन अम्पायर की नाक में दम करके रखा था और तब उसको इस्तांबुल बचाना भी भारी पड़ रहा था। अक्टूबर 1918 को तुर्की, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सारे साथी के सारे शर्त मान लेता। इसमें से ये था कि तुर्की का कोई सेना अब लड़ाई नहीं लड़ेगा ब्रिटेन और उनके साथी के साथ, और जो सेना कैद किया गया है ब्रिटेन और उनके साथी के तुर्की, और उसको छोड़ दिया जाएगा, और बदले में तुर्की का जो सेना है कैद किया ब्रिटेन और फ्रांस, वो नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ तक की शर्त मान लिया और उनके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क को इस्तांबुल बुलाया गया और उनसे कहा गया कि जो सेना है उनसे हथियार ले लिया जाए और उनको रोका जाए किसी से लड़ने के लिए, और जो ऐसा ना करे, हथियार ना दे और लड़ने लगे, उसको गोली मार दिया जाए। और मुस्तफा कमाल अतातुर्क वहां से तो हाँ ना कह के निकल गया, लेकिन मुस्तफा का अंदर एक आग जल रहा था ब्रिटेन, फ्रांस, उनके साथी और खलीफा के खिलाफ, क्योंकि वो खलीफा ये शर्त मान लिया था और कोई गैरतमंद तुर्क ये नहीं चाहता कि लड़े बिना अपने देश को दूसरे के हवाले कर दे, हर शर्त मान ले। मुस्तफा कमाल अनातोलिया चला गया और सेना तो पहले ही गुस्से से भरा पड़ा था खलीफा के लिए, क्योंकि सबका एक ही मकसद था, खलीफा से निजात पाना। 22 जून 1909 को मुस्तफा ने ऐलान किया कि दूसरे देश के सेना अपने देश से निकालना होगा और इनसे सारे जमीन लेना होगा, और खलीफा अपने देश और अपने देश की जनता का रक्षा करने में नाकाम हुआ और सारे पब्लिक, सारे जनता सेना के साथ दिया जाए, मुस्तफा कमाल पाशा का साथ दिया जाए। ये ऐलान किया मुस्तफा कमाल पाशा ने। जो खलीफा एग्रीमेंट किया था ब्रिटेन के साथ, उसको तुर्क के लिए बेइज्जती करार दिया मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने, और सारे आम पब्लिक को कहा कि सेना के साथ जुड़े रहे। 1909 को मुस्तफा कमाल ने अपने पद से रिजाइन कर देता है, अपने सेना के पद से, और खलीफा उनको गिरफ्तार करने की हुक्म देता है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने का कोई हिम्मत नहीं करता। अक्टूबर 1920 को इससे ज्यादा जिल्लत भरी एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें तुर्की से ब्रिटेन, फ्रांस और सारे दोस्त तुर्की को, ओटोमन अम्पायर को चॉकलेट की तरह बांट लेता है आपस में। अलग अलग हिस्से को ब्रिटेन रख लेता है, कोई फ्रांस रख लेता है। इन देशों का तादाद लगभग 40 था जो आपस में चॉकलेट की तरह बांट लिया था, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सारे देश मिलके। और तुर्की के पास रह गया एक अनातोलिया का बंजर जमीन और ब्लैक सी का एक छोटा सा टुकड़ा। एग्रीमेंट के बाद जो सेना गुस्से में था, अब सेना के अंदर आग जल रहा था, आग उबल रहा था उसके अंदर। कमाल अतातुर्क मानने से इनकार कर देता है और अपने आजादी की मांग और लड़ाई चालू कर देता है। तो 1920 को एक असेंबली बनाया गया मुस्तफा कमाल अतातुर्क की तरफ से। मुस्तफा कमाल अतातुर्क को लीडर चुना गया इस असेंबली में, और अगले साल यूनान से लड़ाई लड़ा और खूब लड़ा, जंग जीत जाता मुस्तफा कमाल अतातुर्क। और इसके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क को और एक नया नाम जुड़ जाता है, गाजी। इसको तुर्की में 2 हुकूमत था, एक अंकारा में था मुस्तफा कमाल अतातुर्क का और इस्तांबुल में था खलीफा वहीदुल्लाह का। खलीफा वहीदुल्लाह का वही दर्जा था जो इंडिया में बहादुर शाह जाफर का था, जैसे नाम का ही। मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की में बहुत फेमस होने लगा, तुर्की तो छोड़ो पूरा दुनिया में फेमस होने लगा, क्योंकि तब मुसलमान समेत हर कोई गुलाम था। यूरोप का मुसलमान तो गुलाम था, इधर इंडिया में बहादुर शाह जाफर ऐसे ही था जैसे नहीं, और पूरा मुगल खत्म हो गया था और सारे गुलाम थे। पूरा दुनिया में मुसलमान का हाल बहुत ही खराब था, और तब एक उम्मीद की किरण नजर आया था मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नजर से।
और इसलिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया के मुसलमान खुश हो गया था। और इसी खुशी में इंडिया और काजी नजरुल इस्लाम उसने कविता लिखा मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नाम से, आप सुन सकते हो। लेकिन পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে संभाले संभाले ताई कमाल तूने कमाल किया भाई खूब किया भाई खूब किया बुज़दिल्लोई दुश्मन सब बिल्कुल साफ हो गया खूब किया भाई खूब किया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की विरोधी कहते थे कि इंग्लैंड या ब्रिटेन जानबूझ के मुस्तफा कमाल अतातुर्क को छूट देता था, क्योंकि ब्रिटेन जानता था कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क एक सेकुलर और लिबरल नेता था। अगर उनको देश दिया जाए उनको वो अलग धर्म और राजनीति को अलग करके रख देगा, और यही चाहता था इंग्लैंड। इसलिए मुस्तफा कमाल अतातुर्क को सपोर्ट किया इंग्लैंड ने। कोई विरोधी का मानना था, लेकिन ये कहीं लिखा या किसी में साबित नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हर कोई जानता था मुस्तफा कमाल अतातुर्क एक सेकुलर और लिबरल नेता था। तो एक मुसलमान के हाथ में, इसलिए कि फ्री मेसन था मुस्तफा कमाल पाशा, फ्री मेसन। ये सब यहूदियों के इदारे, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की देख औरों की अय्यारी भी देख। वो धर्म को उतनी अहमियत नहीं देता था। उसको यूरोप मुस्तफा कमाल अतातुर्क के साथ एक एग्रीमेंट करता है, जिसे एग्रीमेंट लोजान कहा जाता है। तो मजबूर होकर एग्रीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट खलीफे के साथ हुआ था उसमें कुछ काम नहीं हुआ, कुछ अमन नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन अब मुस्तफा कमाल अतातुर्क के साथ यूरोप एक एग्रीमेंट कर दिया, और इसमें यूरोप तुर्की को एक स्वाधीन राष्ट्र मान लेता है और खिलाफत खत्म कर दिया जाता है, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाता है, और ये स्वाधीन और सेकुलर राज्य बनता है। ये दुनिया का पहली इस्लामिक सेकुलर देश बनता है तुर्की, और इसके बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाता है, उनकी खिलाफत खत्म हो जाता है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ऐसी फैसले लिया जो अभी तक सवाल है। 3 मार्च 1924 को खलीफा का सिस्टम खत्म कर दिया गया और उनको देश से भगा दिया गया, और तुर्की का जो राजधानी इस्तांबुल था वो इस्तांबुल के बजाय अब अंकारा कर दिया गया। दुनिया भर के मुसलमान चाहते थे कि खलीफा के सिस्टम को बरकरार रखा जाए, लेकिन मुस्तफा नहीं माने, क्योंकि वो धर्म और राजनीति को अलग करके रखा, और दुनिया का पहला सेकुलर मुस्लिम देश बना तुर्की। और इनके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नजर से एक के बाद एक फैसला लिया गया, जो तुर्क संस्कृति और उनके धर्म को पालन करने से रोका गया, और उनको एकदम पूरा संस्कृति से अलग कर दिया गया, और एकदम डिक्टेटरशिप से की तरफ चला गया तुर्क, और मुस्तफा कमाल अतातुर्क डिक्टेटर जैसे बन गया। और मैं पूरा वीडियो लाऊंगा मुस्तफा कमाल अतातुर्क इसके बाद क्या क्या था। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में।